बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाबर। बहुत अरसे से बताता चले आ रहा हूँ, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक जो सफ़ेद हाथी है और वहाँ पर कभी यूनियन शरापा एहतजाज होती है, मुलाजमीन शरापा एहतजाज होते हैं, अजीब तफरा तफरी का आलम है। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो कि सफ़ेद हाथी है, उससे ये संभल ही नहीं रहा ना। 2014 में बनने वाला ये इदारा आज तक ना फाल हो सका है, ना अपनी कारकर्दगी से मुतासर कर सका है। मुलाजमीन चीखते रहते 25% नहीं मिल रहा, जबरी ड्यूटी ले रहे हैं, निकाल दिया। फिर इन्होंने 2 नंबर काम किया कि मलबे को ज़्यादा उठाया क्योंकि वो कॉस्टली था, ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, कचरा कम उठ रहा था। उसके साथ साथ इन्होंने मलबे को जमा दिया ताकि कांटे पे वज़न बढ़ता रहे, यानी 2 नंबर काम होता रहा। नैब खामोश रही। मैं शोर करता रहा कि ये इदारा जो बनाया है सिंध गवर्नमेंट ने, अरबों रुपए इसको दे रहे हैं और DMCs की सतह पर वो पैसे जाने चाहिए थे। अगर आधे भी पैसे चले जाते शहर की सूरत हाल नहीं होती, ना वज़ीर आला को 21 सितंबर से 21 अक्टूबर तक मुहिम चलानी पड़ती। शहर काबू में नहीं आ रहा और वज़ीर आला को धचका लगा था कि 21 अक्टूबर को जैसी उनकी मुहिम ख़त्म हुई थी, 4 दिन स्ट्राइक हुई थी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में। यूनियन से और मुलाजमीन से MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आसिफ इकराम ने हाथ मिलाया और वो अल्लाह अल्लाह करके मसला थोड़ा सा थमा। 25%, 70% हाज़िरी होगी तो तनख्वाह मिलेगी और पता नहीं क्या किया। लेकिन ये कि अब जो है हमारे कॉन्ट्रैक्टर, 6 कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके 35-40 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं और इनको हर 15 दिन बाद जो इनका बिल जाता है उसके बाद 1.5-2 महीने में पेमेंट होती है, उसको रोक लिया जाता है। क्योंकि करप्ट अफसरान बैठे हुए हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि DMCs की सतह पर जो 2 नंबर काम करके आके यहाँ छुपे हुए हैं और जो वहाँ 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा था या डिपोटेशन पे 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहा है। मन्ने सलवा है, कराची का माल, लूट का माल है जिसको ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी अब तड़पने लगे। कॉन्ट्रैक्टर कभी बाहर नहीं आता, वो अपना काम से काम रखता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी आज सरापा एहतजाज है। मेरे पीछे देखो लाइन लगी हुई है, बेटा साइड में हो जाओ थोड़ा सा, वो देखो डंपर्स की लाइन लगी हुई है और ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बाहर खड़े हुए हैं। और ये 1, 2, 10, 15, 20, 25 नहीं है, 50, 60, 70, 80 के करीब डंपर हैं, लोडर हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं और उनके मुलाजमीन हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। स्क्रीन पे और भी आपको दिखाता रहूँगा साथ फुटेज कि साहब यहाँ पर डंपर लोडर कैसे आ रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, सब स्क्रीन पे चलाते रहो कि डंपर लोडर आए हैं। इसके ऊपर बैनर लगा हुआ है, बैनर भी चेक करो बैनर पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए कि इनका करप्ट अफसरान जो है जब ये बिल आते हैं तो ज़ाहिर खाचेबाज तो सारे हैं, क्योंकि इनकी औलादें पढ़ रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, नाइजीरिया में, अमेरिका में, लंदन में। उनका माल चाहिए, उनको जाने के लिए किराया चाहिए। फिर ये 3-3, 4-4 करोड़ के मकानों में रह रहे हैं, जो पहले 1-1.5 करोड़, 50 लाख, 60 लाख के फ्लैटों में रहते थे, आज 3-4 करोड़ के मकान में रह रहे हैं। साबित कर दूंगा, क्योंकि बगैर सबूत और दलाइल के तो मैं बात ही नहीं करता, इसीलिए सामने नहीं आते तुम लोग। और आज जो तुम लोग बने हुए हो, ये सिर्फ कराची का माल है जिसको गन्ना समझ के तुम लोगों ने निचोड़ा है और आज के कॉन्ट्रैक्टर जो है वो परेशान हो गया। यानी जो कॉन्ट्रैक्टर कभी नहीं शोर करता था, ये सुम्बुम बुकुम वाले कॉन्ट्रैक्टर है और इनकी लेबर जो है वो सारा GTS से कचरा डंपिंग ग्राउंड पहुंचाती है, गोंद पास और जाम छाकरो। मैंने पहले बताया कि अब वहाँ फिगर रह गई है जाम छाकरो की 1,20,000 टन, जो नाकाबिल बर्दाश्त है, ज़्यादा होनी चाहिए थी। गोंद पास में 50,000 टन जा रहा है। तो इसका मतलब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के दावे धरे रह गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने इनकी मट्टी वलीद कर दी कि यार तुम हमारे के लिए क्यों शोर करते हो। चाइनीज़ कंपनी इतनी भारी है कि वो इनके आगे सरेंडर कर चुके हैं, जबकि वो 250 लोगों को बेरोज़गार कर चुकी है। पेंचर वाले के 5 लाख, फ्यूल वाले के 1.5-53 करोड़ रुपए। यानी ये सारे ड्रामे के बाद भी सिंध हुकूमत जो है इसको गोद ली हुई है, पाल रही है, ज़बरदस्ती पाल रही है। उसको पता है कि हम इसको नहीं पालेंगे तो नैब हम नैब के शिकंजे में होंगे। और ऊपर से जितने इसमें फिल्मी अदाकार आए थे, उनके साथ साथ हिदायतकार और फिल्म साज जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, मैनेजमेंट बोर्ड बनाया था, वो सब नाप लिए जाओगे। और यही वजह है कि आप लोग तंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर हाथ डालते हुए आप परेशान हो जाते हो। पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हो यार, हाथ क्यों नहीं डालते इनके ऊपर? इसलिए कि करप्ट अफसरान छुपे हुए बैठे हुए हैं। जाली अपॉइंटमेंट लेटर 4 अप्रैल को शाह फैसल टाउन की खिड़की से जारी करने वाला शख्स यहाँ मौजूद है। जाली अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने वाले 16-17 के जो हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ के अंदरूनी सिंध गए, वो आदमी यहाँ छुपा हुआ है। वो आदमी जो 60-70 हज़ार के लाख के फ्लैट में, 80 लाख के फ्लैट में रहता था, वो आज 3.5-4 करोड़ के इस में आके छुपा हुआ है। यानी ये सारे खेल तमाशे हैं यार, ये सारे खेल तमाशे हैं और पैदागिरों का एक मजमा है यहाँ पे। लेकिन नैब नहीं आ रही, कोई बात नहीं आई। यहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, सब खड़े, पूछूं वो भाई क्यों आज ये क्यों शोर शराबा कर रहे हो यार? वजह ये वही नजायज़ कटौतियों की वजह से शोर शराबा कर रहे हैं।
ओवरलोड जो नहीं होता। खांचा दो ना, अनकवर्ड पे 5,000 काटते, तुम बोलो 2,000 ले लो, खांचे सेटिंग करो, सिस्टम में आओ। सर खांचे हम करें तो हम फिर कहाँ से खाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे? इतना है ही नहीं कि हम खांचे से सेटिंग करें। यहाँ पर मांगते तो होंगे ना कि वो यहाँ से तो जब अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। GST पे आपको 3 पैसे 2 पर्ची मिलती है कि साहब ये कवर्ड हो गया और चला गया, ठीक है। वहाँ वेट होता है GST पे, वेट होता है GST पे नहीं, उस पे नहीं होता। GST पे नहीं होता। जब वहाँ जाते वो कहते 32 टन आया, ओवरलोड हो गया। यहाँ से 20 किलोमीटर जब जाएगा, हवा से उड़ेगा, तो आपके कहते हैं 5,000 रुपये कटौती, ठीक है। सेटिंग करो 2,000 रुपये में, उसको तो 1,000 पास करवा दें। सेटिंग कौन कर रहे हैं? हम करने को तैयार हैं। यहाँ सारे सेटर बैठे हुए, हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा सर। हमारी कटौती क्यों हो रही है? किसी की 50 लाख, किसी की 60 लाख, किसी 1 करोड़। मेरी 80 लाख हो रही है। 80 लाख हो रही है। क्या बोलते हैं, क्यों हो रही है? यही बोलते हैं अनकवर्ड है, बोलते हैं हम प्रूफ दिखाने को तैयार है। बोला नहीं अनकवर्ड। तो दिखाओ ना कि GST, इनको ये दिखाओ कि साहब ये GST की रसीद और ये कांटे की रसीद, कांटे से मिल रही है, गवर्नमेंट कांटा इन्हीं का है, किसी और का नहीं, इन्हीं का है। तो कांटे की रसीद दिखाओ, उसके बाद कैसे कटौती कर रहे हैं? सर कांटे पे बैठ के वो लोग अनकवर्ड कर देते हैं। वो बोलते हैं हमारे पास प्रूफ है। हम बोलते हैं हमें पिक्चर दिखाओ, हमारी गाड़ी अनकवर्ड आई है। पिक्चर नहीं है जी, अनकवर्ड हमने देखी, अनकवर्ड कर दी। हम यहाँ साउथ से और वेस्ट से लेकर जा रहे हैं गोन पास तक। हवा का इतना प्रेशर है, अगर कहीं से फुट 1.5 फुट का कपड़ा उड़ गया हवा से, उनकी नज़र में आएगा जी अनकवर्ड है। तो हमें फिर बताएं हम कैसे इसको कवर करें? या तो हम ऊपर स्टील रख के ले जाएं। नहीं, स्टील नहीं रह जाए, ये तो अभी चोर बाजारी है। आप मुझे बताओ क्या आपका मसले का हल क्या है? सर मसले का हल यही है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर के जायज़ मुतालबात हैं उनको सुना जाए और उनको इंटरटेन किया जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के अंदर कोई भी अफसर किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करने के लिए एग्री नहीं है। उसकी क्या वजूहात हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बात ये कि जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर के साथ फुली ज़्यादती हो रही है, ठीक है। अब तिरपाल के अंदर ये बताएं कि अब एक गाड़ी वेस्ट से गाउन पास की तरफ लेट्स सपोज जाती है और उस रोड के ऊपर ऑलरेडी हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर कांटे पे जाने तक की गारंटी के चले अगर साइड से अगर थोड़ा बहुत अगर कपड़ा हिला ही है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि जब ये गाड़ियाँ फुली अनकवर्ड जा रही होती, जब कोई पूछने पकड़ने वाला नहीं था। अब जब इसको अवेयरनेस में लेकर आ रहे हैं, आप उसको टाइम देना चाहिए कि आप इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर सिस्टम के अंदर होती है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ही नहीं दी जा रही, वो इस सेंस में दी जा रही है कि बस आपको जो है ना, मतलब आपके जो बच्चों की रोजी रोटी चल रही है, बस वो हमने छीननी है। छीननी नहीं, हमें भी दो। हमें तो अभी तक तो ऐसी कोई सामने नहीं आई, लेकिन बात यह है कि तंग इतना कर देंगे कि फिर अगला बंदा कहेगा कि भाई मुझसे जो मांगना है मुझसे ले लो, लेकिन मुझे जो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है उसको लेट टू बी कंप्लीटेड, इसको कंप्लीट होने दें। आगे फिर उसकी मर्जी होगी कि वो दोबारा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इस कितने अफसर टेक्निकल बैठे हैं जिनको पता है कचरा क्या होता है, कचरा कुंडी क्या होती है, बापकट क्या होता है, लोडर क्या होता है, एक्सीवेटर क्या होता है, फला क्या होता है, कितने लोग बैठे हैं? अभी आप अगर इनका खुद इंटरव्यू करेंगे तो आई थिंक सो दैट कि चंद लोग हैं जो पुराने हैं, जो भी इस फील्ड में आकर उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है मुतलका फील्ड का। वरना तो मेरा ख्याल कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जिनको सॉलिड वेस्ट के मीनिंग ही नहीं पता कि व्हाट इज द सॉलिड वेस्ट। पता है माल। मुझसे पूछो, तुम लोग डरते हो? अरे तुम लोग डरते हो मुझसे तो बोलो, ये खाचे बाज हैं, ये लूट का माल, कराची का लूट के माल का यहाँ छुपे हुए हैं। मैं तो गले से बोल रहा हूँ ना, करो मेरा कुछ कर सकते हो तो। जब वो कंसर्न डिपार्टमेंट के होंगे तो उनको पता होगा। एक बंदे आया कहाँ से? एक मायनी से आया, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई मतलब 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से आया, कोई लाड़काना से आया, कोई मतलब मुख्तलिफ दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया गया है। और जो जिस किसी की गुड बुक में अच्छा है उसको वहाँ से बुला रहे हैं। बाकी जो है एक्सपर्ट लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो आपको भी, आप उनका इंटरव्यू करें, आपको खुद भी दिखने को नहीं मिलेगा। नहीं कह रहा है, एक्सपर्ट लोग जो थे उनको निकाल दिया। एडी सजनानी जैसा भी आदमी था वो कम से कम इस फील्ड का आदमी था, वो चला रहा था, ऐसे हैकी पैकी नहीं होती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये गोंद पास वाली शाहरा जो है वो डंपर जाते हैं, वो तो खुली जगह है ना, वहाँ तो हवा बहुत तेज़ चलती है। जाम छाकरों में तो चलो फ्लैट आ रहे हैं, ये नॉर्थ कराची पूरा आ रहा है, लेकिन ये कि ये डंपर हवा में नहीं उड़ते, रॉकेट नहीं है। ये जब 30 टन 25 टन 32 टन मलबा लेके अपना कूड़ा करकट लेके जा रहे होते हैं, तो वो यकीनन वहाँ जाने के बाद हवा चल रही होती है और उसमें कांटे भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, झाड़ियाँ भी होती है, तो वो पर्दा थोड़ा सा हटेगा। आप तस्वीर खींच लेते हो, ब्लैकमेल करते हो, या डायरेक्ट बोलो 2,000 रुपये दो, सेटिंग करो, निकलो अंदर यार। अगर सही मानों में पता करो तो इनका जो है 5,000 4,000 का डीजल जलता है, ऊपर से 2,500 3,000 रुपये इनको बचते हैं एक डंपर पे, बता रहा हूँ, एक ट्रिप पे। अगर उसमें से आप 5,000 कटौती करोगे या वो जैसे 80 लाख कर रहे हो, तो इनको बचेगा क्या? तो ये पागल के बच्चे हैं, ये जो डंपर से ये कूड़ा करकट उठा के शहर से उठा के लेके गोंद पास जाम छाकरों लेके जा रहे नहीं। तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, ये देखो तुम्हारी इज्जत का जुलूस फिर निकल गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने फिर तुम्हारा जुलूस निकाल दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ये बना था
तो सन 2014 में तो 2 बंगले किराए पे लिए गए थे, जो मेरे जहन में है A42 और A47 ऐसे था क्लिफ्टन पे, और उसकी तज़ीन किराए पे बंगला लेके तज़ीन और आइश की थी, गाड़ियाँ ख़रीदी थी। वो गाड़ियाँ कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम, और मैं उस वक्त भी चीखा था नहीं करो, उस वक्त भी अपने अपने भर्ती कर लिए गए थे। और उसके बाद ये इदारा चलता रहा, और पैसे कहाँ जा रहे हैं, अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट इनको देती है, मुलाजमीन को नहीं मिल रहा। कॉन्ट्रैक्टर की कटौती, जब आपको GST से पर्ची मिल रही है, जब आपको कांटे से पर्ची मिल रही है, कितने हो रहे हैं, उसके बाद क्यों आप इनको तंग कर रहे हो यार, समझ लिया क्यों तंग कर रहे हो? मैं हैरान हूँ। लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की एक बुरी तस्वीर दिखाई है कि मुलाजमीन के साथ साथ आपके कॉन्ट्रैक्टर, हमारे 6 कॉन्ट्रैक्टर हैं, और इन्होंने नोटिस पे नोटिस दिए। मैं स्क्रीन पे लेटर भी दिखाता हूँ, ये लेटर लगाओ स्क्रीन के ऊपर, देखो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। ये इन्होंने MD को लेटर लिखा था कि हम पीर से काम बंद कर रहे हैं। ये लेटर दिखाओ स्क्रीन पे, आप देख रहे हो, ये स्क्रीन पे इंग्लिश में लेटर है, पढ़ लो। 2 लेटर है भाई, हाँ, गोल्ड स्टैम्प भी लगी हुई। देखो स्क्रीन पे, ये कॉन्ट्रैक्टर ने पहले वार्न कर दिया था कि तुम हमें तंग कर रहे हो, हम काम बंद कर रहे हैं। अब आओ, अच्छा जी, तो अब इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने फिर बात की इनसे कि भाई हमारी कटौती नहीं करो, लेटर लिखा, जवाब कुछ नहीं मिल रहा। या सेटिंग करनी है तो सीधे सीधे सेटिंग करो, सीधे सीधे सेटिंग करो। हाँ, अगर मूड में हो सेटिंग करो, क्योंकि पैदागीर अफसरान बैठे यार, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तुम लोग की पुरानी फोटोज निकालूं, तुम्हारे कल्ले अंदर थे, तुम्हारे लोग किस किस ओहदे पे थे, वो पे स्लिप पे दिखाऊं तुम्हें, किस ओहदे पे थे, कितनी तनख्वाह थी, आज कहाँ हो तुम लोग। माशाल्लाह इतनी तरक्की तुम लोग की, 19 ग्रेड 18 ग्रेड हैं। अब वो फाइलें अगर निकालूँ 18 ग्रेड में कैसे आए हेलीकॉप्टर, तो तुम भाग जाओगे। 40 भर्तियाँ दिखाऊं तुम्हें। इस शहर पे रहम कर दो अल्लाह के वास्ते। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की इज्जत तार नहीं करो। MQ वाले पीछे लगे हुए, PTI पीछे लगी हुई है, वो इनकी ऐसी तैसी नहीं कर सके वज़ीर आला की। इनका अपना महकमा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वज़ीर आला सिंध का ऐसे चमा के चंबे मार रहा है, ऐसी बेइज्जती कर रहा है कि रह नाम अल्लाह का। आज शहर के अंदर ये गूंज रहा होगा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में हड़ताल हो गई, कॉन्ट्रैक्टर ने कर दी। कभी सुना था? मुलाजमीन की तो सुनने में आती है, यूनियन का चूरन बेचना, मुजाहरे करना समझ में आता है ना। कॉन्ट्रैक्टर का सुना था नहीं, आज कॉन्ट्रैक्टर भी सड़क पर है। ये है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और सिंध गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा धचका है। तुम आते हो यहाँ बिस्करा के मीटिंग करते हो, और वो चाय पिलाते हो, बिस्किट खाते हो, 4 निकल जाते हो। क्या कर लेने में आज वज़ीर आला की इज्जत दाव पे लगी हुई है शहर के अंदर, और नाम डिबो दिया सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। ये चल ही नहीं सकता यार। तुम अपने कॉन्ट्रैक्टर का वो खुद काटते थे हिफ़्ज़ाने सेहत, घर का वो होगा, सड़कें धुलेंगी, ख्वाब दिखाया था तुमने हमें यार। बिजली पैदा होगी, बरतानवी कंपनी बिजली पैदा करेगी, यहाँ तो 2 रुपये यूनिट की बिजली मिलेगी। सारे ख्वाब चिकना चूर कर दिया तुमने माल पैदागिरी कर करके। लिहाजा अब भी वक्त है वज़ीर आला साहब, इस महकमे को संभालो या इसको फिनिश करो। इसका आधा पैसा DMCs को दो, वहाँ मॉनिटरिंग कमेटी बढ़ा दो। यहाँ तो नहीं बिठाई ना, इनके ऊपर कितनी मॉनिटरिंग कमेटी है, नैब को भी नहीं घुसने देते, एंटी करप्शन को नहीं घुसने देते। कितनी मॉनिटरिंग कमेटी के पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, या ये लोग कितने कॉन्ट्रैक्टर से ले रहे हैं, मुलाजमीन की कटौती करके माल ले रहे हैं। अभी जाओ तो जड़ में पता तो चले ना यहाँ कैसे खांचेबाजी हो रही है। देखिए एक तस्वीर दिखाई है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की। सफ़ेद हाथी अपने नारे पे मैं कायम हूँ, दावे पे कायम हूँ। इंक्वायरी कर लो, झूठ मैं बोलता नहीं हूँ, साबित कर दूंगा। अंदर जो टोला बैठा हुआ है, छुपे हुए लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में दबे अल्फाजों में, यानी खुल के हल्के अल्फाजों में, नाम लिए बगैर सब बताता चला आ रहा हूँ मुस्तकिल। और आज फिर बता दिया है, इधर घुस जाओ, वरना अगर नैब घुस गई तो जितने हीरो बैठे हुए आए हैं, हीरो डिपार्टमेंट के सॉलिड वेस्ट के MD, और जितने ऊपर इस इदारे के फिल्म साज और हिदायतकार हैं जिन्होंने तख्लीक किया है, ये सब नाप दिए जाओगे। अभी तक बचे हुए हो। आधा वर्ष